तो देखो यार, आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं किसी भी फिजिक्स के एग्जाम को अपने कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई भी फिजिक्स का एग्जाम हो, चाहे अपने CSIR नेट JRF के एग्जाम की बात करें, चाहे अपने गेट के एग्जाम की बात करें, कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि चैनल पे जो स्टूडेंट है वो ज़्यादातर CSIR नेट के स्टूडेंट है और गेट के स्टूडेंट है। तो पर्टिकुलरली अपने इन दो एग्जाम की ही बात करेंगे। और इवन कोई भी फिजिक्स का एग्जाम हो, चाहे IIT JAM का एग्जाम हो, MSc एंट्रेंस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, कोई भी फिजिक्स के एग्जाम की अपने बात करें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जिसमें क्वेश्चन आते हैं, उस एग्जाम को अपने कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं हमारे पास में। कौन कौन से स्टूडेंट होते हैं? एक टाइप के स्टूडेंट वो होते हैं जो एग्जाम की तैयारी नहीं करते और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो उनका एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं होता, बिना तैयारी के कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड यहाँ पे बात करते हैं जो स्टूडेंट काफ़ी तैयारी करते हैं फिर भी उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। क्या रीज़न है, क्या कमियां हैं, ठीक है, क्यों एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हो सकता और उन कमियों का क्या सॉल्यूशन है, क्या अपनी गलतियां करते हैं, उन गलतियों को अपने कैसे सुधारें। बहुत सारी तैयारी करने के बाद भी, बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद भी हमारा एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई होता। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट देखे हैं मैंने, क्योंकि जब भी अपने कोचिंग लेने जाते हैं, किसी भी कोचिंग में जाते हैं, काफ़ी स्टूडेंट कोचिंग लेते हैं। मान लो कोई एग्ज़ाम है हमारे पास में जिसमें 500 सीट्स है और उस एग्ज़ाम को मान लो 20,000 स्टूडेंट है वो अपीयर होते हैं उस एग्ज़ाम में। उसमें से जो सीरियस तैयारी करने वाले होते हैं, मान लो वो जो स्टूडेंट है सीरियस तैयारी करने वाले वो 5,000 है, और 5,000 में से मतलब 500 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होता है। तैयारी मान लो इसमें से 5,000 करते हैं और 5,000 में से 500 का ही होता है, लेकिन सभी का क्यों नहीं होता? क्योंकि सीट 500 है। तो उस 500 में कैसे आया जाए? बहुत अच्छी तैयारी होती है वो रह जाते हैं, जो बहुत प्लानिंग के साथ तैयारी कर लेते हैं और काफ़ी कम समय में और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी कर लेते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी जगह से कोचिंग लेते हैं और काफ़ी अटैम्प्ट देने के बाद भी उनका एग्ज़ाम नहीं होता। देखो अपने पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जिनकी अच्छी तैयारी है, ठीक है, जिन्होंने अच्छी जगह से कोचिंग भी ली है, ठीक है, कोचिंग भी कंप्लीट ली है, उन्होंने कंप्लीट कोचिंग से तैयारी भी की है और काफ़ी अटैम्प्ट भी दिए हैं, फिर भी उनका एग्ज़ाम क्यों नहीं क्वालिफाई हो रहा उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं होता, उसके मिस्टेक्स क्या है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनका सॉल्यूशन क्या है, क्या हमें किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए किसी भी फिजिक्स के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बेसिकली अपने यहाँ पे CSIR नेट JRF, क्योंकि इस चैनल पे जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो CSIR नेट JRF और गेट के स्टूडेंट है, पर्टिकुलरली इनके बारे में अपने बात करेंगे। देखो क्या क्या गलतियां होती है, क्यों एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो जाता। सबसे पहली जो सबसे कॉमन मिस्टेक है वो एग्जाम पैटर्न के बारे में हमें कंप्लीट नहीं पता होता, कंप्लीट नॉलेज नहीं होती। बहुत छोटी सी मिस्टेक है, काफ़ी स्टूडेंट को पता भी होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छी तैयारी होती है फिर भी उनको कंप्लीट एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता होता। काफ़ी ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ में ये मिस्टेक नहीं होती, सबको लगभग पता होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता होता। सेकंड बात करें यहाँ पे एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है, उसका जो पेपर पैटर्न है वो कैसा है। पेपर का पैटर्न हमने नहीं, पेपर का पैटर्न देखने के बाद में हमने सिलेबस देख लिया और सिलेबस को अपने कैसे कवर करना है, कितना कवर करना, कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कितने न्यूमेरिकल करने हैं, कितने न्यूमेरिकल नहीं करने, कौन कौन से न्यूमेरिकल करने हैं। ऐसे तो नहीं हम एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल कर रहे हैं और किसी टॉपिक पे हम बहुत कम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। कितना पोर्शन हमें कवर करना है यहाँ पे मैटर करता है, कितना पोर्शन सिलेबस का हमें कवर करना और कहाँ से कवर करना है, बुक फॉलो करनी है, नोट्स फॉलो करने, इन सब चीज़ों की स्ट्रैटेजी नहीं होती। और इसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, जब तुम वीडियो जाओगे वहाँ पे देखोगे हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर CSIR नेट JRF एंड गेट। वहाँ मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है कि तुम्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए तुम्हारे पास में। वो वीडियो बना रखी है, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो जाके तुम देख लेना, ठीक है। तो एग्जाम रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं पता होता और डायरेक्ट बस अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये कमियां हो सकती है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होती। स्ट्रैटेजी का मतलब है कितने टाइम में कितना कवर करना है, किसको कितना टाइम देना है, ठीक है। क्योंकि जब एक अपने एग्जाम क्वालिफाई करने जा रहे हैं, हमें नहीं पता एग्जाम किस टाइप का आ रहा है। मान लो हम पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं या दूसरी बार तीसरी बार भी एग्जाम देने जा रहे हैं और वही सेम गलती रिपीट कर रहे हैं। कितना पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है, किसको कितना टाइम नहीं देना, ठीक है, इसके बारे में हमें प्रॉपर पता नहीं होता। कौन से क्वेश्चन हमें ज़्यादा करने हैं, कौन से क्वेश्चन हमें कम करने हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, कौन सी स्टैंडर्ड बुक हमें फॉलो करनी है, इसके बारे में हमें आइडिया नहीं होता। इस वजह से भी कहीं ना कहीं हमारा एग्जाम है वो पीछे रह जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये 3 पॉइंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि स्ट्रैटेजी तुम्हें
कहीं से भी मिल जाएगी, ठीक है, कोई भी बता देगा स्ट्रैटेजी, काफ़ी वीडियो पड़ी हुई है और स्ट्रैटेजी की मैंने भी वीडियो बना रखी है, वो भी तुम देख सकते हो, क्योंकि मैंने भी CSAT नेट JRF का एग्जाम क्वालिफाई किया है और मुझे पता है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या तुम्हें चाहिए, किन किन चीज़ों की तुम्हें रिक्वायरमेंट है, कैसे बहुत अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं अपने, ठीक है। यदि एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो रहा तो किन चीज़ों की कमी है, इसके बारे में मुझे आइडिया है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि मैंने 3-4 बार एग्जाम दिया है। पहली बार में नहीं हुआ था, लेकिन सेकंड टाइम में मेरा हो गया था नेट JRF, थर्ड टाइम में मेरा नेट का एग्जाम हो गया था, गेट का एग्जाम भी क्वालिफाई हो गया था। इस वजह से मुझे आइडिया है कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, किस वजह से हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, क्या क्या हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छा खासा आइडिया है। यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है प्रैक्टिस, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी 6 महीने की, देखो 6 महीने की तैयारी होती है नेट JRF की, और 6 महीने की तैयारी में काफ़ी स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा कर लेते हैं, चाहे गेट के एग्जाम की बात करें, चाहे 6 महीने, और चाहे नेट की JRF के एग्जाम की बात करें, सिलेबस आराम से कवर कर लेते हैं। लेकिन कमी कहाँ रह जाती है, प्रैक्टिस की। थ्योरी पोर्शन कर लेते हैं, असाइनमेंट वगैरह भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते, तो प्रैक्टिस की यहाँ पे कमी रह जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो एक कमी रह जाती है यहाँ पे, रिवीजन। जो थर्ड हमारे पास में जो फिफ्थ पॉइंट है वो है रिवीजन। हम वीकली यहाँ पे रिवीजन नहीं करते, हमें वहाँ पे एग्जाम में फॉर्मूले याद नहीं आ रहे होते, क्योंकि देखो पढ़ के सभी उतना जाते हैं, सिलेबस हर कोई कवर, जो तैयारी कर रहा है वो सिलेबस कवर करके जाएगा, तुम भी सिलेबस कवर करके जाओगे, तो जो तुम्हारा साथी है जो तैयारी कर रहा है वो भी सिलेबस कवर करके आएगा, सभी को क्वेश्चन आते होंगे एग्जाम में, जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितना आ रहा होता है वो सभी को आ रहा होता है। तुम वो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो एग्जाम है, उनको तुम घर आके सॉल्व करोगे तो वो क्वेश्चन तुम कर दोगे, तुम्हारी अच्छी तैयारी है। लेकिन कमी किसकी है, रिवीजन की, क्योंकि उस टाइम पे वो चीज़ें रिकैप नहीं हो रही होती और उनको उस टाइम पे अपने यूज़ नहीं कर पाते अच्छे से, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा रिवीजन अच्छी होगी उतना ही रैंक अच्छी होगी, उतना ही स्कोर अच्छा होगा तुम्हारा, और उतने ही तुम्हारे चांसेस बढ़ेंगे कि तुम फर्स्ट अटैम्प्ट में या सेकंड अटैम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई कर लो, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जो तुम्हें करना है, दैट इज शॉर्ट नोट्स। खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब, शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में भी उसके बारे में बताया है। शॉर्ट नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन शॉर्ट नोट्स की ही तुम रिवीजन करोगे, वीकली रिवीजन करोगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो गलतियां हैं ये काफ़ी स्टूडेंट करते हैं और इनकी वजह से वो काफ़ी तैयारी के बाद भी वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है। उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, उन्हें फिजिक्स बहुत अच्छे से आ रही होती है, ठीक है। मान लो तुमने बहुत अच्छी तैयारी की है, तुमने प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी है और तुम्हें फिजिक्स बहुत अच्छे से आती है, प्रैक्टिस में कमी है, रिवीजन में कमी है, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, ठीक है। उस वजह से कहीं कहीं ऐसे तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर है, बाकी लोगों से तुम काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हो, लेकिन उस एग्ज़ाम को तुम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि तुम्हारे पास में ये 3 चीज़ें की, ये जो 3 चीज़ें, इनमें से किसी ना किसी 2 चीज़ों की या एक चीज़ की तुम्हारे पास में कमी है। प्रैक्टिस की कमी हो सकती है, रिविजन की कमी हो सकती है, शॉर्ट नोट्स की कमी हो सकती है। बात समझ में आई? और इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट गलती करते हैं, इवन पर्टिकुलरली अपने बात करें CSAT नेट एग्जाम में, गेट में मैं बात नहीं कर रहा, गेट के लिए सिलेबस है वो 100% हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, 90% कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन अपने बात करें CSAT नेट एग्जाम की बात करें तो 100% सिलेबस है वो कवर करने के पीछे जाते हैं कि हमें लास्ट तक सिलेबस कवर करना है। मान लो हमने जो तैयारी स्टार्ट की वो जनवरी में स्टार्ट की और हमारा एग्जाम जुलाई में है, तो 6 महीने हमारे पास में, और 6 महीने में हम चाहते हैं भाई हमारा 100% सिलेबस कवर हो जाए, तो हम लास्ट तक सिलेबस कवर करने में ही लगे होते हैं और बाकी सब चीज़ों को, रिवीजन को, शॉर्ट नोट्स को, प्रैक्टिस को, स्ट्रैटेजी को, इन सबको अपने नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमें उस टाइम पे वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही होती, लेकिन तुम्हारे पास में यदि प्रैक्टिस नहीं है, रिवीजन नहीं है, तुम्हारे शॉर्ट नोट्स नहीं बने हुए, तो तुम्हारी तैयारी 50% ही हुई है, 50% से ज़्यादा तैयारी तुम्हारी नहीं हुई है, ठीक है। यदि प्रॉपर तैयारी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रॉपर यदि तुम्हें तैयारी करनी है, तो इसका जो 50% पोर्शन है वो ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट कवर होंगे तुम्हारे, तभी तुम्हारा जो तैयारी है वो 100% होगी और तो भी तुम कंपटीशन में आ पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ गलतियां हैं जो स्टूडेंट है कॉमनली करते हैं, इन गलतियों को तुम्हें ध्यान में रखना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, रिवीजन और शॉर्ट नोट्स, और 100% सिलेबस की तरफ हमें नहीं जाना। कितना करना ऑलरेडी मैंने बताया इस वीडियो में, ये वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किस हिसाब से हमें पढ़ना है। सिलेबस है, हमें 100% पे नहीं जाना, इस एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट पे हमें जाना, कितना हमें सिलेबस करना है, उस सिलेबस को कितनी बार हमें पढ़ना है, ठीक है। 6 महीने में तुम सिलेबस कंप्लीट कवर करने में ही लग जाओगे, तो अपनी रिवीजन कब करोगे, प्रैक्टिस कब करोगे, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। यही कोचिंग में होता है। देखो कोचिंग लेने की वजह से भी हमारा एग्जाम नहीं होता। क्यों नहीं होता? कोचिंग वाले में कोई कमी नहीं है, कोचिंग वालों ने अपना सिलेबस कंप्लीट करवाया है, ठीक है, लेकिन गाइडेंस में कमी है। गाइडेंस में क्या कमी है यहाँ पे, कि कोचिंग लेने के बाद भी
क्या कमी रह जाती है? थ्योरी करवा देते हैं वो, क्वेश्चन असाइनमेंट करवा देते हैं, प्रैक्टिस करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे कमी रह जाती है तुम्हारी रिवीजन में और तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, तो वो कमी, उस कमी को तुम्हें यहाँ पे दूर करना पड़ेगा एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो यार एग्जाम यदि तुम्हें क्वालिफाई करना है तो इन तीनों चीज़ों पे बहुत अच्छे से फोकस कर लेना। ठीक है, और जो काफ़ी टाइम से अटेम्प्ट दे रहे हैं, 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, फिर भी CSIR नेट का एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो रहा, तो इनमें से ही कोई मिस्टेक्स है जो तुम बार बार कर रहे हो। या तो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, तुम्हारी रिविजन नहीं है, तुम्हारे पास में शॉर्ट नोट्स नहीं है, या तुम अच्छे से तैयार करके नहीं जा रहे। तुम एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट 60% सिलेबस की है, तुम तैयारी 30-40% करके जा रहे हो, फिर तो तुम्हारा डेफिनेटली नहीं होने वाला है। ठीक है, यदि तुम सिलेबस भी अच्छे से करके जा रहे हो, कंप्लीट कवर भी करके जा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, मतलब इन 3 चीज़ों की कमी है। या तो प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, रिवीजन नहीं है, तुम्हारे पास में शॉर्ट नोट्स नहीं है। ठीक है, उन चीज़ों को तुम रिकैप नहीं कर पाते, अपना परफॉर्मेंस तुम्हारी वहाँ इनहेंस नहीं हो पाती, 100% तुम वहाँ पे नहीं दे पाते, क्योंकि तुम्हें चीज़ें याद नहीं आ रही होती, या तो तुम सॉल्व नहीं कर पाते, या चीज़ें रिकैप नहीं हो रही होती। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। और सॉल्यूशन क्या है इसका, कैसे करना है तुम्हें, तो देखो कैसे पढ़ना है हमें, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएं। तुम्हारे पास में 2 नोटबुक होनी चाहिए, नोटबुक फर्स्ट होनी चाहिए, नोटबुक सेकंड होनी चाहिए। सबसे पहले तो तुम्हें देखना है एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्या एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने बना रखी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, नोटबुक फर्स्ट होनी चाहिए, नोटबुक सेकंड होनी चाहिए। मान लो ये नोटबुक फर्स्ट है हमारे पास में, ये नोटबुक सेकंड है। जो नोटबुक सेकंड होगी हमारे पास में, वो रफ नोटबुक होगी यहाँ पे। ठीक है, और जो नोटबुक फर्स्ट होगी वो यहाँ पे फेयर नोटबुक होगी। ये काम मैंने किया है तभी बता रहा हूँ, और मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया तभी बता रहा हूँ इसे, और डेफिनेटली इससे मेरे को फ़ायदा हुआ है तभी तुम्हें बता रहा हूँ, और डेफिनेटली तुम्हें भी इससे फ़ायदा होगा यदि तुम इस चीज़ को फॉलो करते हो तो। अभी भी मेरे पास में 3 नोटबुक है जो फेयर नोटबुक है, जिसपे मैंने सभी नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपने अकॉर्डिंग, अभी भी मेरे पास में वो पड़ी है, और अभी भी मैं उनको पढ़ूंगा कंप्लीट। तीनों नोटबुक को मेरे को पढ़ने में 4 से 5 घंटे लगेंगे, 4 से 5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि मैंने उनको इतनी बार पढ़ा हुआ है कि वो बार बार मेरे को हर चीज़ याद होगी, किस पेज पे क्या लिखा हुआ, इवन वो चीज़ भी मेरे को याद है। वो चीज़ होगी तब तुम्हारे कोई भी फिजिक्स का एग्जाम नहीं रुकेगा। ठीक है, तो नोटबुक जो फर्स्ट होगी और एक सेकंड तो रफ नोटबुक होगी, सेकंड रफ की अपने बात नहीं करें। जो नोटबुक फेयर नोटबुक होगी उसमें क्या करना है तुम्हें, मान लो तुमने कोई टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद में क्या है, उस टॉपिक में से जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, जो भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन सभी पॉइंट्स को लिखोगे, कॉन्सेप्ट को लिखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे। फिर उसके बाद में उस रफ नोटबुक में उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो भी असाइनमेंट वगैरह है वो सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, PYQ प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और क्वेश्चन को कंप्लीट प्रैक्टिस करोगे, अपने हाथ से सॉल्व करोगे उसको, चाहे छोटी से छोटी कैलकुलेशन भी करनी हो खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, उन कॉन्सेप्ट को भी लिखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी लिखोगे। तो ये तुम्हारे पास में जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, ये एक नोटबुक तुम्हारे पास में बनती जाएगी। हो सकता है 3-4 नोटबुक तुम्हारी ऐसी बन जाए, हो सकता है 3 बन जाए, 2 बन जाए, वो डिपेंड करता है तुम्हारी नोटबुक कैसी है और तुम्हारी राइटिंग कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। तो 3 नोटबुक यहाँ पे तुम्हारी जो फेयर नोटबुक है वो बन सकती है 6 महीने के अंदर अंदर, और ये काम तुम्हें स्टार्टिंग से ही करना है, जब से तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये नोटबुक होनी चाहिए जिसमें तुम्हारे पास में ये शॉर्ट नोट्स की तरह होगा, ये शॉर्ट नोट्स होंगे। ठीक है, जो तुम्हें इसमें क्या करना है, फिर प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए तुम्हें, वो सेकंड नोटबुक में तुम करोगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करते रहोगे। एग्जाम पैटर्न तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, पहले से ही जब तुम तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तभी से तुम्हें एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज वीकली रिवीजन करनी है तुम्हें। किसकी रिवीजन करनी है, शॉर्ट नोट्स की जो तुमने बनाए हैं। इनको जितनी बार हो सके पढ़ो, तुम्हें याद होना चाहिए इस पेज पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है साइड में। ये जब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आने लग जाती है, रात को सोते वक्त ही तुम कोई भी फॉर्मूला तुम्हें याद करना हो, तो हमें पता होना चाहिए उस नोटबुक में, उस पेज पे साइड में नीचे की तरफ लिखा हुआ है, ऐसा हमें पता होना चाहिए, तब हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने लग जाती है। ठीक है, तो वीकली रिवीजन होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलेबस 100% सिलेबस की तरफ मत जाओ कि कंप्लीट सिलेबस करना है मेरे को 100% जो एग्जाम में दिया गया है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना सिलेबस करके जाओ। ठीक है, और इसके साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक जर्नल बनाओ अपना, एक डायरी बनाओ अपनी। ठीक है, उस डायरी में तुम क्या लिखोगे, क्योंकि अपने कंसिस्टेंट नहीं रह पाते तैयारी में। ठीक है, 1 दिन कर लेते हैं, 2 दिन कर लेते हैं, तीसरे दिन हम इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाते।
ठीक है, जो अपने रेगुलर बेसिस पे जितनी स्टडी करनी चाहिए उतनी नहीं कर पाते, तो इसके लिए एक तुम्हारे पास में डायरी होनी चाहिए। उस डायरी में डेली का टू डू लिस्ट बनेगी, या तो रात को सोते वक्त बना लो या सुबह उठ के बना लो कि आज के दिन में मेरे को कौन कौन से काम करने हैं, और उन काम को फॉलो करो। फर्स्ट काम हो गया उस पर टिक कर दो, सेकंड काम हो गया उस पर टिक कर दो, थर्ड काम हो गया टिक कर दो, फोर्थ काम हो गया टिक कर दो। उसके बाद में क्या होगा, रात को नींद भी बढ़िया आएगी। ठीक है, फिर अपने आप ही सेकंड डे की लिस्ट तुम्हारी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ठीक है, बहुत डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। हाँ, हो सकता है तुम्हारे बीच में आदत छूट जाए, लेकिन फिर लेके आओ, फिर आदत छूट जाए फिर लेके आओ, धीरे धीरे होगा, तुम्हें एक आदत ही बन जाएगी भाई, डायरी तुम्हारे हाथ में ही रहने लग जाएगी, इसकी आदत बन जाएगी तुम्हें। और जो भी इंपॉर्टेंट काम है, छोटे से छोटा काम है, वो इसमें लिखोगे तुम, आज ये काम करना, आज ये काम करना। इससे जो माइंड है वो थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। ठीक, किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती। तो ये मेरी तरफ से कुछ पॉइंट थे जो तुम्हें ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये गलतियां नहीं करनी है जो मैंने यहाँ पे बताया है। इसके साथ में यदि फिर भी कोई तुम्हें डाउट हो, तुम्हारा एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो रहा, क्यों नहीं क्वालिफाई हो रहा है, तो इसके लिए तुम मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स तड़का नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और इवन तुम मेरे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें लग रहा है भाई काफ़ी अटैम्प्ट दे चुका हूँ या मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तैयारी नहीं हो रही, पहले तो वीडियो देखो। ऐसे नहीं भाई डायरेक्ट तैयारी, सर मैं कल स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरे को डायरेक्ट फ़ोन पे बताओ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं। पहले वीडियो देखो, फिर भी तुम्हें कोई डाउट लग रहा हो मैसेज डाल दो, मैसेज डाल दोगे मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा तुम्हें। ठीक है, ऐसे नहीं भाई डायरेक्ट सर मैं आज कल से तैयारी कर रहा हूँ और मेरे को बता दो भाई कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, फ़ोन पे मैं कैसे बता सकता हूँ भाई, कैसे तुम स्टार्ट करो। ठीक है, एक बार तुम वीडियो देखो, ये वाली वीडियो देखने के बाद में नहीं समझ में आए कुछ, ठीक है सर ये डाउट आ रहा है मेरे को, ये डाउट, तुम मैसेज डाल दो, मैसेज का जरूर मैं रिप्लाई करूंगा यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद भी फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हो इवन तुम, और बाकी जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं तुम्हें अच्छे से रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है।